इतनी बड़ी दुनिया को हम समझते कैसे हैं? चलिए ग्लोब और मानचित्र की दुनिया में झांकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? इसके दो सबसे क्लासिक जवाब हैं, ग्लोब और मानचित्र। तो हम बात करेंगे ग्लोब की, फिर समझेंगे मैप्स को, उनकी भाषा सीखेंगे और देखेंगे कि कौन सा टूल कब चुनें। तो चलिए सबसे पहले पृथ्वी के सबसे सटीक मॉडल यानी ग्लोब से शुरू करते हैं। देखिए, ग्लोब असल में हमारी पृथ्वी का एक छोटा, बिल्कुल सच्चा मॉडल है, सब कुछ सही साइज में। और मजे की बात यह है कि ये हमारी पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो बात यह है कि पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए ग्लोब बेस्ट है, पर छोटी मोटी डिटेल इसमें नहीं मिलती। और यहीं पर ग्लोब की ये कमी हमें हमारे दूसरे टूल यानी मानचित्र की तरफ ले जाती है। मानचित्र एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो दुनिया के एक हिस्से को कागज जैसी फ्लैट सतह पर ले आता है। और देखिए, ये कितने कमाल के होते हैं। हर जरूरत के लिए एक अलग तरह का मानचित्र मौजूद है। अब किसी भी मानचित्र को इस्तेमाल करने के लिए उसकी अपनी एक भाषा समझनी पड़ती है। मानचित्रों की भाषा के ये 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले है दूरी, जिसे पैमाने से दिखाते हैं। इसी से हजारों किलोमीटर की दूरी एक छोटे से नक्शे पर आ जाती है। तो बड़े पैमाने का मतलब है किसी छोटी जगह को जूम इन करके देखना, और छोटे पैमाने का मतलब जूम आउट। फिर आती है दिशा। नक्शे पर बना उत्तर का निशान हमें बाकी सारी दिशाएं खोजने में मदद करता है। और आखिर में है ये प्रतीक, जो असल दुनिया की चीजों जैसे सड़कें या कुएं को दिखाने का शॉर्टकट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कब कौन सा टूल चुनें? चलिए इस टेबल में इनके सबसे बड़े अंतरों पर एक नज़र डालते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। वैसे मानचित्रों से अलग हमारी जरूरत के हिसाब से रेखाचित्र और खाके भी होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि फोन में डिजिटल मैप्स के इस दौर में ग्लोब को न देखने से हम क्या खो रहे हैं।